चल रोल कर दिया तेरा भी। सो आयशा, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, ऑडियंस जो लाइव ऑडियंस आई थी उनके थ्रू आप बाहर आई हो, क्या 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 कहना चाहूंगी? आपकी जगह अगर कोई निकलना चाहिए था तो कौन निकलना चाहिए था? मुझे हम 4 जो नॉमिनेटेड लोग थे उनमें से मुझे ऐसा उस वक्त लगा था कि शायद विकी भैया निकलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वोट, बट अनफॉर्चुनेटली मैं निकल गई। आयशा, आप घर में जाने का आपका मेन मोटिव क्या था? आप क्या मुनावर के बाहर आने का वेट नहीं कर सकती थी? क्या कुछ सोच के आप घर में गई थी? इस चीज़ के बारे में मैं शो पे भी बात कर चुकी हूँ। ये इस बारे में मुनव्वर खुद एक्सेप्ट कर चुकी है कि अगर ये टॉपिक घर के बाहर हो रहा होता तो इस टॉपिक को इंटरटेन भी नहीं करते हैं। इट वाज नॉट जस्ट अबाउट हिज एंड माइंड पर्सनल लाइफ, बट इट वाज आल्सो अबाउट द स्टैंड दैट आई वांटेड टू टेक। यू नो, मैं चीटिंग को नॉर्मलाइज नहीं करना चाहती। मेरे लिए इट्स अ वेरी बिग इशू एंड अ वेरी बिग प्रॉब्लम जो आज हमारे कम्युनिटी में बहुत फैल चुका है। ईशा, आपने एंट्री तो ली थी धमाकेदार, सॉरी आपने एंट्री तो ली थी धमाकेदार, लेकिन उसके बाद आपका गेम बहुत स्लो हो गया, फिर अचानक आपको नॉमिनेशन में डाल दिया गया। उसके बाद आपने जो भी बोला मुनावर के लिए, जो भी आपने कहा था कि मैं प्रूफ देकर आई हूँ, बाहर उनका ये चल रहा है वो चल रहा है, तो इतने दिन आप चुप क्यों थी? आपने क्यों नहीं बोला, जबकि इस चीज़ को वीकेंड के बाद पर भी एड्रेस किया गया था? मैंने प्रूफ्स वाली बात डे 1 पे भी बोली थी। जब मैं आर्काइव रूम में आई थी तभी मैंने क्लियर कर दिया था कि आप अगर मेरे अगेंस्ट कुछ भी झूठ बोलते हैं तो मैं बाहर प्रूफ्स देकर आई हूँ और मैं ऐसे ही नहीं आई हूँ। एंड रही बात कि मैं बहुत जोश से आई थी और फिर जो मेरा गेम डल होने की बात है, हाँ मुझे भी इस चीज़ का रिग्रेट है कि शायद अगर मैं उस इमोशनल चीज़ में ना बही होती तो मैं एज ए कंटेस्टेंट बेटर कर पाती, बट ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। एंड रही बात, मैं नॉमिनेशन की वजह से मैंने चीज़ें नहीं बोली थी। जो रीज़न यूज़ हुआ था नॉमिनेशन में, दैट इज़ व्हाट हर्टेड मी कि आप अगर मुझसे कह रहे हैं कि पर्सनल चीज़ों को असाइड रख के गेम पे फोकस करते हैं एंड आप ही गेम के लिए मुझे एक पर्सनल रीज़न दे के नॉमिनेट करें। अगर वो मुझे नॉमिनेट नहीं करते तो भी मैं नॉमिनेट होने वाली थी। पूरा घर का हाथ था ही मेरे नॉमिनेशन के पीछे। सो इट वॉज नॉट बिकॉज ऑफ नॉमिनेशन, इट वॉज बिकॉज ऑफ द रीज़न। बहुत सारे आपको और मुनव्वर को लेकर, ब्रेकअप को लेकर या नाजिला के साथ जो भी रिलेशनशिप है उसको लेकर बहुत ज्यादा बातें हो रही है, जबकि मीडिया में ये चीजें पता नहीं थी। आपने नाजिला के एक पोस्ट पे कमेंट किया था, उसके बाद आप खुद ही पॉडकास्ट पर आकर अपनी फ्रेंड के आपने खुद ने बोला, तब तक कि मीडिया में ये बात आई भी नहीं थी। फिर आपने ये क्यों कहा कि बहुत सारी बातें हो रही है हमारे ब्रेकअप और रिलेशनशिप को लेकर? फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये जो पॉडकास्ट वाली बात है या मेरे कमेंट करने की बात है, मैं तो खुद ही मैं ये पहले भी बोल चुकी हूँ कि मैं खुद ही अपने सोशल मीडिया पे ये चीज़ जिस दिन मुझे पता चली थी उसी दिन पोस्ट करने वाली थी इस चीज़ से रिलेटेड एक वीडियो बना के, क्योंकि आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम अगर मेरे साथ किसी ने गलत किया, कोई अपने पब्लिक इमेज का मिसयूज़ कर रहा है तो मैं क्यों ना बोलूँ उस चीज़ के बारे में। तो ये मेरा ही डिसीजन था कि हाँ मैं उसकी चीज़ के बारे में बात करना चाहती हूँ। बट पॉडकास्ट के पीछे ऐसा कुछ भी नहीं था। जब वो पॉडकास्ट हुआ भी था तो मैंने किसी का नाम नहीं लिया था। वो एक बहुत फन, एक कैजुअल पॉडकास्ट था एक मेरे जूनियर के साथ और मैंने वो किया था बस उस इंटेंशन से। और मेरा ये इंटेंशन नहीं था कि मुझे बिग बॉस पे जाना है तो उसका रास्ता ये पॉडकास्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं। मैम आयशा जी, जैसे कि नाजिला के साथ वो रिलेशनशिप में थे मुनावर, क्या वो एक साथ कई सारी वो लड़कियों को डेट कर रहे थे? क्या नाजिला ने आपको ये बताया था? क्या इसके बारे में कुछ अगर आप बताना मैं करूंगी कि नाजिला ने कहा था कि मैं अपनी जो पर्सनल चीज़ है वो नेशनल टेलीविजन पे नहीं लाना चाहती हूँ। वो चीज़ें उन्होंने आपको बताई थी, लेकिन आपने सब कुछ जाके नेशनल टेलीविजन पे खोल दी। जी नहीं, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इस टॉपिक पे ज़्यादा एग्जैजरेट नहीं करना चाहती, बट आई वोंट से सिर्फ उनसे रिलेटेड बहुत सारी जो इस सिचुएशन से रिलेटेड चीज़ें थी उसमें मुझे ऐसा फील होता है कि वो हीट ऑफ द मोमेंट में आप चीज़ें बोल देते हो। मैं शायद कुछ चीज़ें ना बोलती तो मैं खुद भी आज एक बेटर पोजीशन पे होती, बट